और तेरा दिमाग तो ठीक है, अब मुलाजिम की बेटी मेरी बहू बनेगी। और तूने ये सोच भी कैसे लिया? अब्बा तो इसमें गलत क्या है? क्या गरीब या मुलाजिम होना कोई जुर्म है? तुझे अंदाजा भी है कि 2 टके के मुलाजिम से रिश्ता जोड़कर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे हम पर। अब्बा लोगों का काम तो है बातें करना। वो लड़की पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, और आपकी तो देखी हुई भी है। जिस नजर से तू उसे देखता रह गया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस बाप बेटी ने तुझे वर्गलाया है। अब्बा जी आप गलत समझ रहे हैं। जरा सोचिएगा, खादिम चचा पिछले 10 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं। अगर उनकी बेटी इस घर की बहू बन के आ जाती है तो हमारा कितना ख्याल रखेगी? दिमाग खराब हो गया इसका। करवाता हूँ मैं तेरी उस मुलाजमा से शादी। ये सारा किया धरा खादिम हुसैन का है। उसको तो मैं आज ही नौकरी से निकालता हूँ। खादिम हुसैन खैर तो है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। यासिर भाई बात ही कुछ ऐसी है, मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है। अच्छा ये तो खुशी की बात है, लेकिन कहाँ करने लगा बेटी का रिश्ता? मैं जहाँ काम करता हूँ उनके बेटे ने मुझे उम्मीद दिलाई है कि वो मेरी बेटी से निकाह करेगा। यासिर भाई वो बड़ा ही अच्छा लड़का है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक सेठ अपने मुलाजिम के घर आखिर किस घर से रिश्ता कर रहा है? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। चलो मेरी दुआएं तो बेटी के साथ हैं, वरना कुछ पता नहीं तो इन अमीरजादों का। अस्सलाम वालेकुम सेठ, कैसे हैं आप? तुम मेरा हाल छोड़ो और चलते बनो यहाँ से। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन सेठ मेरा कसूर क्या है जो यूं अचानक मुझे काम से निकाल रहे हैं? कसूर तेरा ये है कि तू खुली आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। मेरे बेटे को वर्गला रहा है कि वो तेरी बेटी से शादी कर ले। ये तूने सोच भी कैसे लिया? नहीं नहीं सेठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये तो छोटे साहब ने खुद कहा था कि वो मेरी बेटी से शादी करेंगे। करेंगे शादी? तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। दफा हो जा मेरी नजरों से। जी अब्बा जी। आते हुए अपनी अम्मा के लिए दवाई लेता है। सुबह से उसके पेट में दर्द है और मुझे ऑफिस से पहले ही देर हो चुकी है। पर अब्बा जी मैं तो यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊंगा। आप ऐसा करें, खादिम हुसैन को भेज दें, वो ले आएगा मेडिकल स्टोर से। मैंने उसे काम से निकाल दिया है, बाकी मैं खुद ही ले आऊंगा दवाई। तू फिक्र न कर। खादिम चचा को काम से निकाल दिया? बड़ा गलत किया है अब्बा ने। वो बेचारे क्या सोचते होंगे। छोटे साहब आखिर मेरा क्या कसूर था जो सेठ ने मेरे साथ ऐसा किया? खादिम चचा मैं मानता हूँ अब्बा ने आपको काम से निकाल के ज्यादती की है, पर आप हौसला रखें। किस चीज़ का हौसला रखूं साहब? मेरी 10 साल पुरानी मुलाजमत चली गई। अब पता नहीं मेरे घर वालों का गुजारा कैसे होगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। बाकी इंशाल्लाह एक दिन अब्बा जी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हेलो बाबा, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। भाई अभी अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। बेटा, सुबह तो तुम्हारी माँ अच्छी भली थी, अब क्या फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई? जी बाबा, अम्मी ठीक हैं ही कहाँ। मुझे तो अब बहुत टेंशन हो रही है। आप बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, करता हूँ उससे राब्ता। देखिए आपकी वालदा की किडनीज का काफ़ी स्वेयर इशू है, इसलिए हमें उनका फौरी किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट? डॉक्टर साहब हम इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे डोनर? क्या आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? देखिए उनके पहले भी काफ़ी डायलिसिस हो चुके हैं, मज़ीद हम मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब आखिरी हाल यही है। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके अरेंज करवाएं और मुझे आज के आज बताएं। क्या हुआ तेरी माँ को और अब कैसी है उसकी तबीयत? अब्बा जी अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है और डॉक्टर ने फौरी किडनी ट्रांसप्लांट का बोला है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट? लेकिन हम इतनी जल्दी कहाँ से करेंगे बंदोबस्त? बंदोबस्त तो अब हमें करना ही होगा। अगर हमें कोई डोनर ना मिला तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है।
आप अपने जानने वालों से पता करें, मैं भी अपने दोस्तों से जाके पूछता हूँ, शायद कोई देने वाला मिल ही जाए। जी आमिर साहब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी मिसेज की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का बोला है। ओहो, ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। परेशानी है तो तुम्हें याद किया है। क्या कहीं से हो सकता है किडनी का बंदोबस्त? आमिर साहब, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद तो नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बात है कि कोई ऐसी कुर्बानी किसी के लिए दे। अच्छा, इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से ना ही समझूं। जी जनाब, अब मैं खुद तो देने से रहा, अगर फिर भी मुझे कोई डोनर मिला तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देख शरोज, किडनी अरेंज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और मेरी नज़र में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके। पर समरान, मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद के साथ आया था और तू आगे से ऐसी बात कर रहा है। मैं तुझे कोई लारा नहीं लगा रहा, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ, और ये किडनी की बात है, कोई मजाक नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आमिर साहब, मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? किडनी है, कोई ब्लड की बोतल तो नहीं। शाहजेब, मैं अपनी घरवाली को बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं किसी भी कीमत पर किडनी खरीदने के लिए तैयार हूँ। आमिर साहब, ये बड़े कीमती अज़ा होते हैं जिनकी कोई कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लोग इंसानियत के नाते देते हैं ऐसी कुर्बानी। कहाँ की इंसानियत? पिछले 1 घंटे से इतने जानने वालों को कॉल किया है, पर आगे से हर बंदा इनकार ही कर रहा है। आज के दौर में इंसानियत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आप फिक्र ना करें, मिल जाएगा कोई बंदा, और अगर मुझे कोई मिला तो मैं आपको बता दूंगा। चले ठीक है जनाब, बता दीजिएगा। हाँ बेटा, क्या बना? हुआ कोई बंदोबस्त? जी बाबा, हो गया था बंदोबस्त। अब उसी का क्रॉस मैच करवाने जा रहा हूँ। आपको तो इतनी कॉल्स की, लेकिन आपका नंबर ही बिजी जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी किसने दे दी? कौन है वो डोनर? अब्बा जी, ये वही था जिसको हमने धुतकारा था। छोटे साहब, मुझे पता चला है कि बीबी जी अस्पताल है। क्या हुआ है उन्हें? खादिम चचा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा उनका गुर्दा तब्दील होगा, लेकिन कोई बंदा गुर्दा देने की हामी नहीं भर रहा। साहब, मुझे ले चलें, मैंने 10 साल आपके घर का नमक खाया है। गुर्दा तो क्या, मेरी जान भी हाजिर है। अच्छा, क्या आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? जी जी साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब्बा जी, अब क्यों नजरें झुका के ठहरे हैं? जब रिश्ता करना हो तब तो हम बड़ा स्टैंडर्ड देखते हैं, जात पात देखते हैं। अब जब हमने किडनी या ब्लड लेना था तब तो हमने कोई स्टैंडर्ड ना देखा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास तो अब्बा जी गरीबों में है, हम तो खुद गर्ज हैं। आपने ना दी किडनी, मैंने ना दी, हमारे उस मुलाजिम ने आके दे दी इतनी बड़ी कुर्बानी। बेटा, उसी की कुर्बानी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, और जैसा तुम चाहते थे वैसे ही उसी की बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। चलें, शुक्र है अब्बा जी, आपको देर से सही पर एहसास तो हुआ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।